वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम नगमा है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ जी। जब जैसे मुर्दा मर जाता है उसे कब्र में रख देते हैं, उसके बाद में जैसे हम उसके लिए कुरान खानी करवाते हैं, उसके लिए कपड़े वगैरह देते हैं, तो क्या उसका अजर सवाब उसे मिलता है या नहीं? बहन ने सवाल किया है कि जब कोई मर जाते हैं तो उसके मरने के बाद उसे कफन पहनाकर या उसकी मैयत को रखकर कुरान मजीद वगैरह पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, तो क्या इसका सवाब मुर्दे को मिलता है या नहीं मिलता है? देखिए बहन, अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3 में कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है और वो तमाम चीजें जिससे कि मैं तुमको सवाब देने वाला हूं वो सब मैंने तुमको सिखा दिया है और दीन इस्लाम से मैं तुम्हारे लिए राजी हो गया। का मतलब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कई सहाबा और सहाबियात का इंतकाल हुआ। खुद बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिससे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, बीबी आयशा से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनका भी इंतकाल हुआ। लेकिन हमको कहीं से भी सबूत नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात मुबारक, अल्लाह अकबर, वक्त के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी तिलावत नहीं की। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कई और सहाबा का इंतकाल हुआ। किसी सहाबी की औलाद ने अपने बाप सहाबी के लिए ऐसी कोई चीज नहीं की। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन उमर के सामने शहीद हो गए और अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसा किया, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और अब पूरे सहाबा मौजूद थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया, दलील नहीं मिलती। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और उनके विसाल पर सहाबा ने ऐसा कोई काम किया, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अब आप जब करती हैं तो मान लो कोई जिद पे करता है कि नहीं मैं तो करके ही रहूंगा, मैं तो करके ही रहूंगी, हम बोलेंगे भाई ठीक है कर लो आप। जब क़यामत आएगी अब अल्लाह पूछेगा, अच्छा तुम ये क्या कर रहे थे? अल्लाह ताला हम आपका कुरान पढ़ रहे थे। अच्छा ये कुरान क्यों पढ़ रहे थे? अल्लाह ताला सवाब मिलता। तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलट के पूछेंगे, अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैंने आपको बताया था कि कोई मर जाए तो उसके मरने पर अगर उसके घर वाले कुरान पढ़े तो मैं उसे सवाब दूंगा? तो अल्लाह की कसम है मेरे रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह तू गवाह है, मैंने ऐसी कोई तालीम इनको नहीं दी और मुसलमानों में ऐसे कई गवाह मौजूद है जो कभी भी ये मानते ही नहीं थे कि कोई ऐसी सही हदीस है कि किसी के मरने पर ऐसा कुरान पढ़ा जाए। तो अब अल्लाह पलट कर फिर इसको पूछेगा, देखो भाई तुम्हारे सामने तो तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि ऐसी कोई तालीम उन्होंने नहीं दी, तो क्या आप अपने नबी को वहां झुटलाने की जुर्रत कर सकते हो, हिम्मत कर सकते हो? अल्लाह की कसम है नहीं कर सकते। तो अल्लाह पलट कर पूछेगा, जब मेरे नबी ने जो चीज तुझे नहीं सिखाई और नहीं की वो तूने क्यों की? कमबख्त कादियानी ने कहा नबी आखिरी नबी नहीं है तो वो काफिर हो गया, तूने बगैर कहे कि वो सब काम किए जो नबी ने नहीं किए। क्या मेरे नबी की तालीम तेरे लिए काफी नहीं थी? क्या मेरे नबी ने वो जितने तरीके तुझे सिखाए वो क्या तेरे लिए काफी नहीं थे? नबी ने क्या कहा, जब कोई मर जाए तो उसकी मगफिरत की दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। जब कोई मर जाए तो उसकी मैयत को जल्द से जल्द उसे कब्रिस्तान में पहुंचा दो। मैं कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने बता रहा हूं। मैं मेरी माँ का एकलौता एक बेटा हूं, मुझे भाई बहन कोई भी नहीं है। जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ माशाअल्लाह से, उस वक्त मैं आपके ही राजस्थान के जोधपुर के प्रोग्राम में आया हुआ था। मैं जोधपुर से वापिस हो रहा था, बॉम्बे एयरपोर्ट पर मुझे इत्तला मिली कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। मैंने यही फहीम भाई को फोन किया, मैंने फहीम को कहा, वो गवाही में अल्लाह सबसे बेहतर गवाह है, मैंने फहीम को कहा कि मेरे पहुंचने का इंतजार नहीं करना, मेरे पहुंचने से पहले मेरी माँ की तदफीन का वक्त अगर मुतय्यन है कब्रिस्तान खोदो और उन्हें तदफीन कर दो। मेरी दोनों बीवियां, अल्लाह ने मुझे 2 बीवियां दी है, इंशाल्लाह दुआ करिए और 2 लाऊंगा इंशाल्लाह। ये जो 2 मेरी बीवियां हैं, सुभान अल्लाह, मैंने किसी गस्साला को नहीं बुलाया, मेरी 2 बीवियां और मेरी बड़ी बीवी की बड़ी बेटी, इन तीनों ने मेरी माँ की मैयत को गुस्ल दिया। अल्लाह ताला ने मुझे एन गुस्ल के वक्त पहुंचा दिया। गुस्ल हुआ, सिर्फ चंद बच्चे मेरे ऑफिस के, ये फहीम हम लोग मेरी माँ को ले गए, रात के 10:30 बजे मस्जिद खुलाए, मस्जिद में मैयत रखकर मैंने नसीहत की कि मौत के वक्त फरिश्ते क्या करते हैं। जो लोग वहां मौजूद थे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा की कि अल्लाह के नबी कभी मैयतों को रखकर मौत के बारे में दर्स देते थे। मौत पर दर्स हुआ
25 سے 30 لوگوں کے بیچ میں یہ پورا معاملہ تدفین کا صرف 2.5 سے 3 گھنٹے میں پورا ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ سنت طریقہ ہے. ہمارے بھائی آ رہے ہیں باہر سے, ہمارے بابا آ رہے ہیں باہر سے. تم آدم علیہ السلام گن سے پوری انسانوں کو بھی اٹھا کے لا دو, تمہاری اماں اور بابا مرے تو زندہ نہیں ہوتے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو مر گیا ہے اسے اس کے قبرستان کو پہنچا دو, اگر وہ نیک ہے تو اس کے اجر سے اسے دور مت کرو, اگر بد ہے تو اس سے چھٹکارا پا جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم اسے رکا کر رکھتے ہیں. تو ایسے حالات میں میری بہن اللہ کے نبی نے سکھایا کہ میت کو جلد سے جلد تدفین کرو, اس کی مغفرت کی دعا کرو. ہاں اس کی جو اولاد ہے, اس کی سگی اولاد جو کوئی نیک کام کرے گی وہ تمام نیکیوں کا اجر اس کی اولاد کو بھی دے گا اللہ تعالیٰ, اور اس کے مرحوم والدین کو بھی دے گا. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ, جتنی بھی میری ماں کے انتقال کے وقت سے آج تک جتنا بھی میں تیرے دین کے لیے جہاں بھی پھر کر تو ہی موقع دے رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہوں, میرے رب تیری ذات پر یقین ہے, تو اس کا اجر مجھے بھی دے اور میری مرحوم والدہ کو بھی دے دے انشاءاللہ. اور آپ یقین مانیے, میں فہیم یہاں پہ ہے, ان سے یہ بھی کہتا تھا کہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ مجھے کسی پروگرام میں بلایا جائے اور میری ماں کا دم نکل جائے, اللہ کی قسم ہے وہ پروگرام کے لیے چلا جاؤں گا, ماں کے ساتھ نہیں رکوں گا. کیوں جانتے ہیں؟ یہی میرا ایمان ہے. میرا رب مجھے کہتا ہے تو جو نیک کام کرے گا وہ تیری ماں کے لیے ایصال ثواب ہے. میرا یہ دعوت کا کام ایصال ثواب ہے, ماں کی میت میں رکنا اتنا بڑا کام نہیں ہے. میں میرے اللہ کی تعلیم اگر دیتا ہوں تو اتنا بڑا ایصال ثواب ہے کہ ماں کی تدفین میں رہنا اتنا میرا اہم نہیں ہے. وہ تو میرے امت کے کئی میرے پیارے امتی بھائی بہن ادا کر دیں گے. اگر میری ماں سے سچی محبت ہے تو وہ کام کر کے دکھاؤں جس سے خوب انسانوں کو اللہ کی توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہنچا سکوں. یہی اصول ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے. ماشاءاللہ یہی ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دیا. بہن, تو کوئی بھی اگر مر جائے قرآن خوانی کرنے سے ایک ڈبل نقصان ہوتا. کیسا پوچھو آپ؟ ایک تو یہ کہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. دوسرا, اب ایک عورت بیٹھ کے پڑھ رہی قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 31 پڑھتی, تم حجاب کرو اور اپنا میک اپ بتاتے مت پھرو. سورہ احزاب آیت نمبر 59 پڑھتی, اس کے بعد قرآن بند کر کے ماڈل بن کے باہر پھرتی. تب اللہ تعالیٰ 2 سوال کرتے, اچھا تو قرآن پڑھی تھی نا مردے کو پہنچانے کو, وہ مردے کو تو ثواب دیتا ہوں, تیری ہدایت کو کیا کری تو؟ اچھا تو پڑھا نہ رے بابا کو ثواب جاؤ, بلکہ یہ قرآن میں لکھا 5 وقت کی نماز پڑھا نہیں پڑھا. اچھا تو یہ بولنا چاہ رہا کہ اچھا جو مر گیا اس کو ثواب دے دے, میرے کو ہدایت رکھو تیری قرآن سے. ہم قرآن کا مذاق بنا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. میری بہن, اللہ ہم سب کو اس